5 पैर वाली गाय को रखते हैं। मोहन के पास उसकी एक गाय थी। वो उसी गाय के भरोसे अपना जीवन जीता था। गाय का दूध बेचकर वो अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन फिर भी मोहन और उसकी पत्नी आरती दोनों अपनी गरीबी से बहुत दुखी थे। मोहन अपनी गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। वो अब 21 दिन का उपवास रखकर भगवान शिव की तपस्या में लग गया था। वो अपने घर से दूर एक जंगल में शिव जी की तपस्या कर रहा था, तो वही उसकी पत्नी जैसे तैसे पति के बिना अपना गुजारा कर रही थी। ना जाने मेरा नालायक पति आखिर कौन सी तपस्या में लग गया है। अरे तपस्या करने से इंसान का पेट भरता है क्या? खुद तो जंगल में जाकर तपस्या कर रहा है और एक मैं हूँ कि यहाँ अकेले जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही हूँ और उस बेशर्म को मेरी जरा भी परवाह नहीं है। ना जाने कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने जो मुझे ऐसा नालायक बददिमाग पति मिला है। आखिरकार मोहन की तपस्या रंग लाती है। भगवान शिव जी मोहन के सामने प्रकट होते हैं और उससे बोलते हैं, मोहन, उठो मोहन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। बताओ मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकता हूं। भगवान जी, आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हुए। मेरी मेहनत सफल हो गई भगवान जी। आपको देखकर मेरा जीवन वैसे ही सफल हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। आपको देखकर मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है भगवान जी। धैर्य से काम लो बच्चे, अपने दिमाग पर जोर डालो और सोचो आखिर तुमने ये सब क्यों किया है। आखिर कौन सी इच्छा तुम पूरी करवाना चाहते हो मुझसे। भगवान जी, खुशी के मारे तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या बोलूं। कोई बात नहीं मोहन, तुम थोड़ा सा समय लो और सोचो आखिर तुम्हें अपने जीवन में क्या चाहिए। और एक बात का हमेशा ख्याल रखना, जो भी मांगना सोच समझ कर मांगना। शिवजी के इतना बोलते ही मोहन बहुत ही असमंजस में फंस जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो शिवजी से अपनी कौन सी इच्छा पूरी करवाए। तभी आरती अपनी गाय लेकर मोहन के पास आ रही थी। जैसे ही मोहन की नजर अपनी गाय पर जाती है, वो शिवजी से बोलता है, भगवान जी, आप मेरी गाय के सींग को सोने के बना दो। एक चीज और भगवान जी, आप मेरी गाय को जादुई भी बना दो, जादुई सोने की सींग वाली गाय, ताकि मैं जरूरत पड़ने पर अपनी गाय से अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करवा सकूं। ठीक है मोहन, काफी समझदार हो तुम, लेकिन एक चीज का हमेशा ख्याल रखना, कभी भी अपनी अमीरी पर अपनी जादुई गाय का घमंड मत होने देना और घमंड में आकर कभी किसी की बेइज्जती मत करना। नहीं नहीं भगवान जी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कभी भी अपनी अमीरी का और अपनी जादुई गाय के होने का घमंड नहीं करूंगा। शिवजी उसकी इच्छा पूरी होने का वरदान दे देते हैं। अब उसकी गाय जादुई सोने की सींग वाली हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद दोनों पति पत्नी अपने गाय को लेकर अपने घर की ओर आ रहे थे। सभी लोग गाय के सोने के सींग देखकर हैरान थे। वो आपस में बातें बनाने लगते हैं। अरे ये क्या, मोहन की गाय की सींग सोने की कैसे हो गई? लगता है इसे कोई वरदान मिला है, वरदान। अरे ऐसा कैसे संभव है कि इसकी गाय की सींग सोने की हो जाए? वही तो, आखिर क्या माजरा है। एक काम करते हैं, पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। मोहन और उसकी पत्नी घर आकर सबसे पहले अपनी गाय की आरती उतारते हैं और फिर मोहन अपनी जादुई गाय से बोलता है, हे जादुई गाय, अपनी जादुई शक्ति से तुम अभी के अभी हमारे घर को बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर सा बना दो। हमारे घर के आसपास चमचमाती हुई महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी कर दो। मोहन के इतना बोलते ही जादुई गाय अपने सोने के सींग से एक रोशनी प्रकट करती है और जादुई शक्तियों से मोहन का घर अब बहुत बड़ा और बहुत सुंदर हो जाता है। उसके घर के आसपास उसकी बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ी खड़ी थी। ये देख उसके गांव वाले समझ जाते हैं कि मोहन की गाय अब जादुई हो गई है। मोहन अब गरीब से अमीर बन जाता है। ऐसे ही अगले दिन मोहन के कुछ पड़ोसी उसके घर आते हैं और बोलते हैं, अरे मोहन भाई, सुना है कि तुम्हारी गाय अब जादुई हो गई है। तो तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारी गाय जादुई हो गई?
जरा हमें भी तो बताओ। अरे वो तुम्हारे बस की बात नहीं है ये सब। और वैसे भी अब मैं बहुत अमीर हो चुका हूँ। मेरे पास तुम जैसे गरीब लोगों से बात करने का बिल्कुल समय नहीं है, हैं? अच्छा तुम मोहन जरा अपने पुराने दिन याद कर लो कि एक समय था जब तुम दाने दाने को मोहताज हुआ करते थे, और आज 2 दिन नहीं हुए हैं तुम्हें अमीर बनते हुए, और तुम्हारे अंदर घमंड इतना आ गया है कि पूछो मत। लेकिन याद रखना, एक दिन आएगा जब तुम्हें तुम्हारा घमंड ही ले डूबेगा। ऐसे ही समय बीतता जाता है। मोहन के अंदर अब धीरे धीरे अपनी अमीरी का और जादुई गाय होने का घमंड हो जाता है। ऐसे ही एक गरीब राजू नाम का आदमी मोहन के पास काम के लिए आता है। मालिक, मुझे काम की जरूरत है। क्या आप मुझे अपने घर पर नौकर के काम पर रख लेंगे? मेरे घर की आर्थिक हालत बहुत खराब है, इसीलिए मुझे काम चाहिए। अच्छा तो क्या तुम घर का सारा काम कर लोगे? मेरा मतलब कि खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना। जी मालिक, मैं सब कर लूंगा, आप बस मुझे काम पर रख लीजिए। ठीक है, फिर कल से आ जाना। मैं तुम्हें महीने का बस 8,000 ही दूंगा। ठीक है मालिक, कोई बात नहीं। ऐसे ही अब मोहन अपने घर पर राजू नाम का नौकर रख लेता है। राजू बहुत मेहनती था। वो अगले ही दिन से मोहन के घर काम करने के लिए आ जाता है। मोहन राजू से बोलता है, राजू एक काम कर, आज खाने में कुछ बढ़िया सा बना दे। दरअसल मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनकी खातिरदारी थोड़ी बढ़िया तरीके से हो, ताकि वो लोग याद रखें कि वो किसके घर पर आए थे। अच्छा मालिक, ठीक है, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही करूंगा। थोड़ी ही देर में मोहन के 5 दोस्त घर पर आते हैं। पांचों साथ में बैठकर राजू के हाथ का बनाया हुआ बढ़िया बढ़िया पकवान खाने लगते हैं। तभी मोहन का एक दोस्त मोहन से बोलता है, अरे मोहन, ये खातिरदारी तो बाद में होती रहेगी। अगर तू चाहता है कि हम अच्छे से एंजॉय करें तो एक एक गेम हो जाए फिर से। मोहन अपने दोस्तों के साथ बैठकर जुआ खेलने लगता है। मोहन के दोस्त धीरे धीरे मोहन को ड्रिंक करवा रहे थे। मोहन बार बार जुए में खूब सारा पैसा लगा रहा था। धीरे धीरे मोहन अपने घर का सारा पैसा जुए में लगा देता है और मोहन के सारे दोस्त जुए में जीते हुए सारे पैसे लेकर अपने घर चले जाते हैं। तभी वहां मोहन की पत्नी आरती आती है और बोलती है, ये जो भी तुम कर रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे तुम्हारे पास जादुई गाय है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम पैसा पानी की तरह बहाते रहो। अरे तू चिंता क्यों करती है? मेरे पास जादुई गाय है, जादुई गाय। और जादुई गाय की मदद से अंधाधुंध पैसा आएगा हमारे पास। हमें कहीं नौकरी की टेंशन वेंशन नहीं करनी। याद करो, शिवजी ने क्या कहा था कि कभी भी अपनी जादुई गाय और अमीरी का घमंड मत करना और ना ही कभी इसका गलत इस्तेमाल करना। अरे मेरी भगवान, तू इतना चिंता क्यों करती है? मैं हूं ना। बहुत सोच समझकर भगवान जी से मैंने ये वरदान मांगा था। राजू, अरे ओ राजू, कहाँ मर गया निकम्मा? जरा इधर आ मेरे पास। जी मालिक। तू अपने घर जा, कल से तुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं। मैं अपने लिए एक नया नौकर रखूंगा। तेरे हाथ के बने हुए खाने में जरा भी स्वाद नहीं था। मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक बना रहे थे। नहीं नहीं मालिक, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। आप एक बार खाना खाकर तो देखिए मालिक। मालकिन, मालिक तो नशे में है। आप एक बार खाना खाकर देख लीजिए। मैंने खाना बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत प्यार से बनाया है। अरे रहने दे राजू, अभी वैसे भी मेरा दिमाग बहुत खराब है। मुझे अच्छे से पता है कि तूने खाना बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन ये मेरा नशेड़ी पति कभी नहीं सुधरने वाला। और राजू, अभी तू अपने घर जा, कोई तुझे काम पर से नहीं निकालेगा। ऐसे ही अगले दिन मोहन का नशा उतर जाता है। तभी उसके दरवाजे पर एक भूखी प्यासी बूढ़ी औरत आती है और वो मोहन के घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। तभी मोहन दरवाजा खोलता है और बोलता है, अरे क्या हुआ बुढ़िया, क्यों मेरे घर का दरवाजा पीट रही है? जा यहाँ से, कुछ नहीं है मेरे पास। सुबह सुबह ये अपनी घटिया सी शक्ल लेकर आ जाती है। अरे बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा खाना दे दे।
तो बुढ़िया चुपचाप जा यहाँ से। मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, और तुम जैसे गरीब भिखारियों की आदत होती है यहाँ वहां भीख मांगने की। चुपचाप जा यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल लेकर यहाँ मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वहां आरती खाना लेकर आती है और उस बूढ़ी औरत को देती है, लेकिन तभी मोहन वो खाना आरती से छीन लेता है और बोलता है, आरती, ये मत बोलो कि ये खाना सिर्फ और सिर्फ मेरी तपस्या के कारण ही आ रहा है। अगर मैं 21 दिन का उपवास ना रखता तो शिवजी मुझसे प्रसन्न ना होते और ना वो मुझे जादुई सोने की सींग वाली गाय का वरदान देते। अरे नालायक आदमी, किसी भूखे का पेट भरना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। अब हम अपने दरवाजे से इन अम्मा को भूखे प्यासे तो नहीं भेज सकते ना। ए बुढ़िया, चल निकल यहाँ से। और आरती, तुम खबरदार, अगर तुमने मुझसे बिना पूछे कोई भी काम किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दूंगा। मोहन के अंदर अब अपनी अमीरी और बहुत सारा पैसे का घमंड आ चुका था। तभी वो बूढ़ी औरत शिवजी का रूप ले लेती है। शिवजी को देखकर मोहन घबरा जाता है और शिवजी मोहन से कहते हैं, मोहन, मैं तो यहां तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुम अपने घमंड में इतना चूर हो गए कि तुमने सामने वाले का दर्द देखा ही नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि तुम कभी भी अपनी अमीरी, अपने पैसे, अपनी जादुई सोने की सींग वाली गाय का घमंड मत करना, लेकिन तुमने घमंड करके अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसीलिए मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए वापस लेता हूं। हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक नादान बालक हूँ, जाने अनजाने में मुझसे भूल हो गई। मुझे एक और मौका दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा फिर से वही गलती नहीं करूंगा। शिवजी तुरंत वहां से गायब हो जाते हैं। शिवजी के गायब होते ही मोहन फिर से पहले की तरह गरीब हो जाता है। उसकी गाय के सींग अब पहले की तरह एक साधारण गाय के सींग की तरह हो जाते हैं। ये देखकर मोहन बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। तभी उसकी पत्नी उससे बोलती है, ए जी, ये जो कुछ भी हुआ है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम्हारे पास सब कुछ था और तुमने वो सब कुछ अपने घमंड के कारण ही गवा दिया है। आरती, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जो कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ही हुआ है। मुझे कहीं ना कहीं अपने अमीर होने का घमंड हो चुका था। मोहन को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ गांव के सभी लोग अब मोहन का मजाक बनाने लगते हैं।